धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की बहुत ही जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फोरम मोदी, जो आज हमारे साथ है इस शो में। तो सबसे पहले फोरम जी, आपका स्वागत करती हूँ और डी खुशालबाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर फोरम मोदी जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और वंध्यत्व निवारण की स्पेशलिस्ट है, साथ में लेप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट भी है और साथ में बहुत कुछ करती है, लेकिन हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैसे बनी, आपकी लाइफ जर्नी हमारे साथ आपको शेयर करनी है। जी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माय पेरेंट्स आर लो टू मिडिल क्लास फैमिली एंड जब मैं छोटी थी तभी से मैंने इतना सोच लिया था कि अगर आत्मनिर्भर नहीं हुए, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मेरा जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है 18 इयर्स 20 इयर्स की एज में उनकी मैरिज हो जाती है, 22 इयर्स में उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। सो ऐसे एनवायरनमेंट से मैं बिलोंग करती हूँ। बट माय फादर हैड दैट विज़न, उनके पास एक विज़न था कि नहीं, ये मेरी लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आगे पुश करना चाहिए जी। और मेरे फादर का वो विज़न, मेरी मदर का वो करेज, डेफिनेटली उन दोनों के सपोर्ट के माध्यम से ही मैंने मेरा MBBS कंप्लीट किया। और माय फादर ऑलवेज़ वांटेड मी टू बी गायनेकोलॉजिस्ट। उनको ऐसा था कि नहीं, इसमें इतना टैलेंट है, अगर इसको पुश करेंगे तो ये गायनेकोलॉजिस्ट डेफिनेटली बनेगी। जी। सो डेफिनेटली उनके सपोर्ट से, उनके पास हमारे पास अर्निंग बहुत कम थी, हम तीन भाई बहन थे और मैंने जो भी अपनी पढ़ाई किया है गवर्नमेंट से ही किया है। निग्लिजिबल अमाउंट पे करना पड़ा है मेरे पेरेंट्स को, पर कभी भी उन लोगों ने आउटर फोर्सेस से, मेरी मदर को सब बोलते थे कि कब इसकी शादी करेंगे, 24 एज हुई, 25 हुई, अब शादी कर दो, अब शादी कर दो, कितना पढ़ाओगे, लड़की को पढ़ा के क्या मिलेगा तुम लोगों को। आई हैव ऑलवेज हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। बट नहीं, माई फादर, माई मदर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है एंड थैंक गॉड, उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी करेज की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। डेफिनेटली मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया और देन उनकी वजह से मैंने MS कंप्लीट किया। सो दिस इज़ माय जर्नी। जी जी जी। मतलब शादी के बाद भी आपने आपकी जो पढ़ाई थी वो आपने छोड़ी नहीं और कम्प्लीटली एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बन गई आप। पर उसके बाद आपने क्या किया? डॉक्टर तो बन गई, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी काफ़ी सारी, और काफ़ी सारी जगह पे शायद आपको जॉब भी करनी पड़ी होगी। उसके बाद शायद आपने अपनी खुद की जो आपने बताया हॉस्पिटल खोली है, लेकिन तो उसके बाद की जर्नी बताइए। जब 2012 में मेरा MS कंप्लीट हुआ, my husband was already surgeon at Asakta Ashram Hospital. He also belongs from middle class family. We don't have any pre amount to तुरंत ही हॉस्पिटल हो जाए, इतना नहीं था। He was struggling एंड मैंने भी फिर स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने हलीमा हॉस्पिटल ज्वाइन की, फिर नव सर्जन में जो मैडम थे उनके साथ मैंने किया, कोकिला मैडम के साथ किया एंड दैट फिर वो मनी जो गैदर हुआ उसमें डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का ही विज़न था बिकॉज़ उनका काफ़ी स्ट्रगल रहा है सूरत में।
उनके सपोर्ट से 2013 में हमने फोरम हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया एंड देन विथ हार्ड वर्क वी आर रनिंग सिंस 8 years जी, मतलब इतनी मतलब स्ट्रगल वाली जर्नी के बाद आपने आपका सपना पूरा किया कि आपकी एक हॉस्पिटल खुद की होनी चाहिए, वो आज हो गई है। और काफ़ी मेरे ख्याल से सूरत में वो फेमस है, फोरम हॉस्पिटल बहुत ही फेमस नाम है। और साथ साथ में हम फोरम जी से बात करेंगे। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे इस शो में आगे चलते हैं। तो लाइफ जर्नी की जो बात हमने की उनसे, फोरम मोदी से, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी थी, और वो अभी एक वंध्यत्व निवारण की भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो उसमें किस तरह से आपका ये आप स्पेशलिटी इसमें कैसे बनी आप? काफ़ी सारी लड़कियां आती थी, लाइक कंसीव नहीं हो पाती थी, लाइक बहुत सारे कपल्स 5 years 10 years बहुत सारे यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी वो लोग नहीं कंसीव कर पाते थे। तो डेफिनेटली मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने उन लोगों की अपना सेवा दिया उन लोगों को, और काफ़ी कपल्स को मैंने कंसीव होने के लिए ट्रीटमेंट दिया एंड ऑलमोस्ट 2000 more than 2000 couples have conceived from my treatment since these 10 years of my knowledge. Yes, definitely. जी जी। तो फोरम जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी है, साथ में ये स्पेशलिस्ट, आप लेप्रोस्कोपी की भी स्पेशलिस्ट है, पर साथ साथ में जो फोरम जी काम करती है कि एक यंग गर्ल्स, आज अभी की जनरेशन में यंग गर्ल्स जो होती है, लड़कियां हम बोल सकते हैं, जिनको टीन एज में आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो टीन एज में आने से पहले भी होती है, उसके बाद भी होती है, तो उनके लिए बहुत ही मतलब कि गाइडेंस और सेमिनार वो लेती है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी बातें हम शेयर करेंगे कि आप किस तरह का उनको सेमिनार में आप बताती है, किस तरह से गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करती है। लाइक यंग गर्ल्स है, जस्ट अभी मेंसेस स्टार्ट हुआ है, घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जहाँ मदर उसको प्रॉपरली एजुकेट कर पाए, मदर भी इतनी शायद नॉलेजेबल नहीं होती है, एंड दिस गर्ल्स नीड टू बी नो कि लाइक हमारा ये माहवारी जो है, मेंसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे ना डरने की ज़रूरत है, ना उससे डर के उसकी वजह से स्कूल बंक करने की ज़रूरत है। तो ये नॉलेज उन लोगों को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। कैसे अपने आप को माहवारी के टाइम पे कंटामिनेट नहीं होने देना है, कैसे सुरक्षित तरीके से टैम्पून्स को डिस्पोज करना है, पैड्स डिस्पोज करना है, और जो उस टाइम पे उन लोगों को पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, किसी को वॉमिटिंग एक्सेसिव होती है, तो उसके लिए क्या वो कैसे अपने डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं, बिकॉज आउट ऑफ द फियर कभी कभी ये लड़कियां स्कूल बंक करना पसंद करती है, ट्यूशन बंक करना पसंद करती है, पर डॉक्टर की हेल्प नहीं लेती है। तो ये सेमिनार के द्वारा उन लोगों को समझाया जाता है कि दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, आप बाहर आइए, मम्मी से बात करिए, टीचर से बात करिए, और उनके थ्रू डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। जी जी सो डेफिनेटली जी, इस तरह से आप जो यंग गर्ल्स होती है उनको इस तरह से हेल्प करती है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आप ये सेमिनार का आयोजन भी करती है। तो ये समाज के लिए एक सेवा का काम ही हुआ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है अभी के जनरेशन के लिए। और अभी बाकी है कि वो 35+ वुमन जो हमारी है उनके लिए भी बहुत कुछ करती है, तो वो भी आप बताइए। आफ्टर 35, आफ्टर 40 पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जो लेडीज़ हैं उनको मूड स्विंग्स होना, उनको नीचे वजाइनल एरिया में ड्राइनेस होना, स्किन चेंजेस होना, कभी कभी डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है, दे कम विथ सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो। सो ये इन लोगों को लाइक ये लेडीज़ को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्लस उनके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना ज़रूरी है कि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो 2 to 3 years 4 years हर लेडी को कम या ज़्यादा उसमें
सहन करने का आता है, तो आप उनको ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट दो, प्लस हमारी कुछ मेडिसिन से, कुछ मेडिटेशन की सलाह से, योगा से, एक्सरसाइज, डाइट की सलाह से हम इन वुमन को हेल्प करते हैं जो ये मेनोपॉजल सिम्टम्स है उससे लड़ने के लिए। जी जी जी। तो ये भी एक समाज सेवा ही हुई, जैसे वुमेंस हो या गर्ल्स हो, एक महिला के लिए ये एक सेवा का ही काम है। एक महिला को बता रही है और जिस तरह से उनका मार्गदर्शन दे रही है ताकि उनकी तकलीफ़ें सॉल्व हो। इस तरह से ये हमारी डॉक्टर फोरम मोदी जो हमारे साथ थी आज, सूरत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है और फोरम हॉस्पिटल की वो ओनर है। तो जाते जाते मैम, बहुत अच्छा आपके साथ लाइव जर्नी आपने शेयर की, बहुत ही अच्छा लगा हमें। लेकिन जाते जाते हमारी जो महिलाएं हैं, वुमेंस डे पे ये हमारा पूरा शो है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं हर वो लड़की, हर वो वुमन, हर वो यंग गर्ल, सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है जी। यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आप किसी पे निर्भर रहो और फिर बाद में पूरी लाइफ उस पर डिपेंडेंट रहना पड़े, इससे बेटर है आप स्टडी करो, जो फील्ड अच्छी लगती है उसमें स्टडी करो, आपकी जो भी रुचि है उसमें आगे बढ़ो, बट सेल्फ डिपेंडेंसी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जी 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 जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, जिस तरह से कि आत्मनिर्भर बनो। हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ ही आत्मनिर्भर नारी फोरम मोदी, डॉक्टर फोरम मोदी, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और एक फोरम हॉस्पिटल जो सूरत में बहुत ही नामांकित हॉस्पिटल है उसकी ऑनर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही दूसरी महिलाओं को मिलने का मौका हम हमारे चैनल के द्वारा आपको दे रहे हैं। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सोटेक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड पे। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार।